राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। जिस श्री विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की कथा। एकादशी का व्रत रखने वालों को द्वादशी के दिन व्रत के पारायण करने से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूरा होता है। तो शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो। मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, यह कथा शिव महापुराण के अनुसार शंखचूर्ण और तुलसी के नाम से सुनी जाती है। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता की अवश्य लिखें। बोलो तुलसी महारानी की जय। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान देने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी बोले कि यह वरदान तो मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन तुझे उपाय बता सकता हूँ। बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सतीत्व अखंड होगा, इसलिए कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर शरणी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो, इसीलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि वरदान तो आप देते हो, आप तो सृष्टि के रचयिता हो। हे ब्रह्मदेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है और आशीर्वाद भी है। लेकिन अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला था, तो मैं तुम्हें आज वह बताता हूँ। पिछले जन्म में तुम अपने युवावस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए कि उन्होंने तुम्हें दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण जालिंदर से होगा।
वह एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी का होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन की मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति तो नहीं कर सकता। इस तरह से तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार श्री हरि के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से दानव कुल में जन्मे श्रापग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण करता हुआ वह बद्री वन में आया और तुलसी को वहाँ देखते ही उस पर मुक्त हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूर्ण की ओर देखो, वह कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है कि जैसे इसके शरीर में नारायण का अंश ही हो। इसलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूर्ण के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा मलिनों जैसी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने के कारण सारे देवता दुखी थे। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है तब तक शंखचूर्ण की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतीत्व अखंड है। इसलिए ना तो वह मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। शंखचूर्ण के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका भी कभी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभनीय नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जोर से हंसे, क्योंकि वह तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण की शराब की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी।
भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा कोई बात नहीं है। तुम देवताओं का राज लौटाकर उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूड़ ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष सुख दुख मंगल अमंगल काल चक्र के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। कि हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ भीषण बाणों की बरसात करने लगा, उनके वेग को रोक रहा था। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर युद्ध के अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र शस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा है। यह युद्ध कई दिनों तक चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ था तो भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूड़ के भेष में स्वयं विष्णु भगवान हैं। इस तरह शंखचूड़ की तपस्या रूप स्वयं नारायण खड़े थे। तो जैसे ही तुलसी के स्पर्श से तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सतीत्व जो शंखचूड़ के कवच में शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ को मरने को जानकर विष्णु भगवान अपने असली स्वरूप में आए तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। वह तुरंत उसकी समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में भगवान को उसने श्राप दे दिया। एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के कारण तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरे धार्य करके कहा कि तुलसी देवी, तुम्हारी शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भी शरीर त्याग कर तुलसी विरला के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरी शीश पर तुम सदा से विराजमान रहोगी और शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी मैं वहाँ मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्रीवन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है।
ही तुलसी माता की कहानी जो कि द्वादशी के पारायण में सुनी जाती है। आपको ये हमारी कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।